संभल कर चलिएगा सड़कों पर, ट्रेनों पर और पुल पर, क्योंकि वह कभी भी आपका अंतिम सफ़र हो सकता है। हम न जाने क्यों सरकारों को इतना टैक्स देते हैं, फिर भी वह गहरी नींद में सो जाती है। जब बात आती है टैक्स की, तब वह हमसे पाई पाई निकाल लेती है। वह किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं छोड़ती है। लेकिन जब बात हम अपनी सुरक्षा की करें, अपनी सिक्योरिटी की करें, तो उसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इसमें किसकी गलती है? विपक्ष की, जो आपके बनाए गए पुलों का निरीक्षण नहीं करती है या विरोध नहीं करती है इन जर्जर पुलों पर चलने के लिए, या फिर लोगों की गलती है, वह पुल पर क्यों चलते हैं, वह घर पे क्यों नहीं बैठते हैं? सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, जो अथॉरिटी जिम्मेदार है उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है यहाँ पर सिर्फ लोगों की है। वह पुल पर क्यों चलती है, ट्रेनों पर क्यों चलती है, सड़कों पर क्यों चलती है, चुपचाप घर में क्यों नहीं बैठती है? ऐसे न जाने कितनी घटनाएं इससे पहले घट चुकी हैं और आगे कितनी घटेंगी। उन हुक्मरानों का क्या जाता है जो एसी कमरों में बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं? उनसे पूछिए जिनके इस हादसे में घर उजड़ गए और न जाने कितनी जाने जाएंगी। साहब आएंगे और मुआवजा के नाम से वहां पर ऐलान करके चले जाएंगे। हर बार सरकार मुआवजे के नाम से अपना पल्ला झाड़ लेती है, वो महज मुआवजा देकर अपनी जान छुड़ा लेती है। बीते 5 सालों में लगभग गुजरात के अंदर कई पुल जो है ढह चुके हैं, लेकिन सरकार जो है चूँ से पू नहीं करने का नाम लेती, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाता है। वो तो एसी के कमरों में बैठकर कुर्सियाँ सिर्फ तोड़ते हैं। मरना तो यहाँ पर आम जनता को है, और आम जनता भी महामूर्ख है जो ऐसे निकम्मों नेताओं को हर बार चुन लेती है। महज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाहे वह काम करें या ना करें, लेकिन वह मेरी जाति का नेता है, वह मेरे धर्म का नेता है, इसलिए मैं उनको वोट देता हूँ। और यह भारत के कोई एक राज्य की बात नहीं है, यह संपूर्ण भारत की बात है। वह अपना नेता चुनते हैं अपनी जाति देकर, अपना धर्म देकर, उसके काम को देकर बिल्कुल नहीं चुनते हैं, जिसका परिणाम आए दिन ट्रेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और पुलों का लगातार गिरना। अगर मैं आपको बता दूं, 2022 में ऐसा ही गुजरात के ही मोराबी नदी पर केबल ब्रिज के टूटने से लगभग 135 लोगों की जान चली गई, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है आज तक कुछ पता नहीं चला। लोग जो हैं कीड़े मकोड़े की तरह हर जगह मारे जाते हैं और सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। और न जाने कितने घर उजड़ेंगे, कितनों के मांग का सिंदूर चला गया, और न जाने कितनों के परिवार जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ सरकार आएगी, मुआवजे के नाम पर कुछ रुपए देकर अपना पल्ला झाड़कर चली जाएगी, और हम कुछ दिन बाद ऐसी दुर्घटनाओं को फिर से भूल जाएंगे। हम इन घटनाओं से, दुर्घटनाओं से कुछ सीखते नहीं हैं, क्योंकि हम जो भारतीय हैं, हम अपने इतिहास से और पास्ट से या घटनाओं से कुछ सीखते नहीं हैं। मैच कुछ दिन बाद हम इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, और फिर जब चुनाव आएगा, जब फिर ऐसे निकम्मों नेताओं को चुनने की बारी आएगी, तब फिर हम धर्म और जाति देखेंगे। वह नहीं देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके का काम हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में किया है। मगर नहीं, वह हमारे जाति का नेता है, वह हमारे धर्म का नेता है, इसलिए मैं उसको वोट करूंगा। और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। भारत आज किस स्थिति से गुजर रहा है, यह आप लोग भली भांति जान रहे हैं। न रोजगार है, न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न शिक्षा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुई यह दुर्घटना और कितने लोगों की जान इस पे गई। ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात। गुजरात बड़ौदा आनंद को जोड़ने वाला पुल ढह गया। मतलब जो गुजरात के आनंद वडोदरा में जो पुल था वह ढह गया, जिससे लगभग 13 से 14 लोगों की जान जा चुकी है और 6 से 7 लोग घायल हैं अभी, और न जाने मरने वालों की संख्या कितनी और बढ़ जाएगी और कितनी जाने जाएंगी। यहाँ पर जो है उस अथॉरिटी की पूरी तरीके से लापरवाही है। अगर पुल जर्जर था और लोगों ने शिकायत की थी तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? यह पुल लगभग 45 साल पुराना है, जिसकी जर्जर होने की शिकायतें लोगों ने कई बार अथॉरिटी से की, लेकिन अथॉरिटी ने इसे अनसुना कर दिया, और जिस कारण से यह हादसा हुआ। लेकिन अथॉरिटी को क्या पड़ी हुई है, सरकार का क्या जाता है? लोग जो है मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी कुर्सियाँ सलामत है, बस इसलिए उनको कोई मतलब नहीं इन सारी चीज़ों से। गुजरात आनंद में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढह गया। मतलब ये जो पुल था इसका नाम गंभीरा था, और यह पुल जो है जर्जर स्थिति में था, जिससे लोग आवागमन करते थे। लेकिन लोगों के कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी वहाँ की जो मेंटेनेंस अथॉरिटी थी उसने ध्यान नहीं दिया इस पर, और उसके बाद यह जो है दुर्घटना घट जाती है, और इसमें जो है कई परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जाता है? वह तो एसी के कमरों में बैठे कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभाते? हालांकि यह भारत है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सरकारी कुर्सियों में सिर्फ आराम करने के लिए बैठते हैं और उससे ऊपर ऊपरी कमाई पर आश्रित रहते हैं।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, वह इसी तरीके के हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से बचते हैं, बस उनको ऊपरी कमाई मिलनी चाहिए। अगर वह जिम्मेदार होते तो शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती और लोगों के परिवार नहीं उजड़ते। लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? हमारी जेबें तो भरी जा रही हैं, हमारी तनख्वाह तो समय पर आ रही है, हम अपने घर समय से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्या गलती है जो उस पुल से आते जाते हैं? अगर वो आपको टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स पर आपकी सैलरी आती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है या नहीं? लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने अधिकार को लोग जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वो अपने कर्तव्य को जानते होते, अपनी जिम्मेदारी को जानते होते, तो शायद यह इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। अथॉरिटी ने लोगों की शिकायतों को किया नज़रअंदाज। अगर यहाँ पर अथॉरिटी लोगों की बातों को ध्यान देती और उनकी शिकायतों को सुनती, तो शायद यह इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, अथॉरिटी ने यहाँ अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे यह इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर शायद वह अपनी जिम्मेदारी को निभाती और पुल की मरम्मत समय पर कराती, तो शायद यह इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। लेकिन नहीं, यह भारत है, हमें इससे क्या मतलब है? हमारी सैलरी आ रही है, बस हमें उससे मतलब है। बड़ौदा में महिसागर नदी पर बना पुल ढह गया, 13 लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। सोर्स अमर उजाला। मतलब जब पुल कोलैप्स हुआ तो उसमें जो है, उस कोलैप्स में जो है लोगों के मारे जाने की संख्या 13 है और जो है घायलों की संख्या 6 है। अगर अखबार की सुर्खियों की बात करें तो आप देखेंगे गुजरात ब्रिज कोलैप्स, 12th डेथ प्रोब ऑर्डर्ड इनटू वडोदरा ट्रेजेडीज। ठीक है, 10 killed as vehicles plunge into rivers after गंभीरा ब्रिज कोलैप्स इन वडोदरा। अगर आगे बात करें तो गुजरात ब्रिज कोलैप्स, 9 डेथ, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ऑर्डर प्रोब्स। मतलब इन घटनाओं के बाद जो है सरकारी कर्मचारियों की और सरकार की आंखें खुली हैं। अगर वह इससे पहले इस पुल का इंस्पेक्शंस करवा लिए होते और इस पर जो है मरम्मत कार्य करवा दिए होते, तो शायद यह घटनाएं नहीं हुई होती। आज जो है उन परिवारों के जो है सहारे नहीं उजड़ते। लेकिन नहीं, भारत में जो है लोगों की नींद तब खुलती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है। उससे पहले लोग पूरी तरीके से सोते रहते हैं, वो चाहे सरकार हो या चाहे कोई भी सरकारी अथॉरिटी हो। उसके बाद डीएम साहब का बयान निकल कर आता है, जब गंभीरा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और लगभग 13 से 14 लोगों की जान उस पर चली जाती है, तब जो है डीएम साहब वहाँ पर जाते हैं और मीडिया को अपना बयान देते हैं कि हमने राहत कार्य शुरू कर दिया है। गुजरात में बीते 5 सालों में पुल हादसे। अगर यहाँ पर मैं गुजरात की अकेले बात करूँ तो बीते 5 सालों में वहाँ पर कई पुल हादसे हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 2022 में मोराबी नदी पर जो है केवल पुल जो बना था वह ढह गया था, जिससे लगभग 135 लोगों की जान चली गई थी। क्या गुजरात सरकार ने मोराबी पुल हादसे से कोई सबक नहीं लिया कि हमें जो है पुलों की लगातार मरम्मत कराते रहना चाहिए, जिससे उसकी स्थिति सही रहे और वह चलने लायक रहे? लेकिन नहीं, हादसे तो भारत के एक पार्ट हैं। कभी ट्रेन हादसा, कभी सड़क दुर्घटना, कहीं पुल का कोलैप्स होना, ये आम बातें हैं। यहाँ पर जहाज़ों का तो आम बात हो चुकी है। जहाज़ों पर आप जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाकर जाएं। गुजरात में बीते 5 सालों में हुए पुल हादसों की बात करें तो 24 जनवरी 2020 में मेहसाणा में खीरी नदी पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद 21 दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में मुमतापुरा पुल का एक हिस्सा टूट गया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो 30 अक्टूबर 2022 में मोराबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिज टूटा था और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। मतलब गुजरात में इतने पुल हादसे हो चुके हैं, फिर भी जो है गुजरात की सरकार इससे सबक नहीं ले रही है, वह नींद में है अब तक। अगर वह बीते इन हादसों से सबक लेती तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आम लोग हैं, उनके मरने और जीने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर सरकार के मुलाजिम और सरकार सलामत होनी चाहिए। बस आप लगातार जब तक जिंदा है तब तक टैक्स भरते रहिए। उसके बाद आप रोड पर चलें, ट्रेन पर चलें, पुल पर चले या हवाई जहाज पर चलें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बस आप टैक्स समय पर देते रहिए। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है और इस घटना पर वह दुख व्यक्त करते हैं और मृतकों को जो है 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर जो सरकार है वह जो है मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है पूरी तरीके से। लोग क्यों मरे, किनकी जिम्मेदारी थी, किनकी लापरवाही की वजह से मरे, यह बात का विषय है। शायद इस पर कोई जांच हो या ना हो, और होगी भी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हैं, वो तो अपना पल्ला झाड़ ही लेंगे। और ऐसे आप जानते हैं कि ऐसे चाहे जितने बड़े बड़े हादसे हो जाएं या दुर्घटना हो जाएं, उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात कर लें और चाहे अभी बीते जो कुछ हादसे हैं उनकी बात कर लें, यहाँ पर जो है साहब आएंगे, मुआवजा का ऐलान करेंगे और चले जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो जिम्मेदार कौन है? आप अपने विचार जो है मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट देते रहें। धन्यवाद।